नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अमित झा। भारत की अंजू ने निकाह कर लिया है। जी हाँ, जो लेटेस्ट खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि पहले तो यह चर्चा थी कि वो मंगनी करेगी, भारत आएगी, फिर सेकेंड टाइम जब जाएगी तब निकाह करेगी। लेकिन जो खबर आ रही है वो चौंकाने वाली है। अंजू ने अब निकाह कर लिया है। एक तरफ सीमा हैदर भारत में जांच एजेंसियों के चक्कर काट रही है, लगातार उससे पूछताछ जारी है। दूसरी तरफ भारत की अंजू पाकिस्तान में जाती है। हालांकि पूछताछ अंजू से भी हुई, लेकिन चूंकि वो वीजा लेकर गई थी तो सब कुछ वहां के प्रशासन ने सही पाया और उसके बाद उसने निकाह कर लिया। अब इसे हम दो एंगल से देख सकते हैं कि क्या अंजू ने एक कानूनी तौर पर तो सही किया, लेकिन क्या पारिवारिक तौर पर क्या उसने सही किया? अगर ज्योति मौर्य गलत है, सीमा हैदर गलत है, तो अंजू गलत क्यों नहीं? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदुस्तान की रहने वाली है? तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारी चैनल की ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी जुड़ गई हैं। बबीता जी, सबसे पहला आपका रिएक्शन, क्योंकि देखिए सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आती है नेपाल के रास्ते, अवैध रूप से वायरल होती है, उसकी चर्चा होती है। हम लोग ने अपना स्टैंड क्लियर रखा कि अगर ज्योति मौर्य गलत है तो सीमा हैदर। अंजू केस को आप किस तरह से देख रही हैं? पहले मैं बता दूं कि देशवा के जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं शुरू दिन से कह रही हूँ, जो गलत है सो गलत है। अगर कोई भी महिलाएं, और अक्सर देखा जाए अब लड़की कोई गलत कदम नहीं उठाती दिखती है हम लोगों को। कहीं ना कहीं अब शादीशुदा महिलाओं की संख्या ज्यादा दिखने को मिल रही है, चाहे वो बिहार में हो, भारत के किसी भी कोने में हो। अब वो 10 साल, 12 साल, 13 साल के रिश्ते को शर्मसार करके अपने बच्चों को भी बलि का बकरा बना करके और कहीं ना कहीं न्यू रिलेशनशिप में चली जाती है, जिसका अंजाम कुछ महिलाएं ऐसे, मैं सारी महिलाओं के बारे में नहीं कह सकती, लेकिन वो जो महिलाएं ऐसा करती है वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारती है। रही बात अभी हम ज्योति मौर्य को हमेशा से कह रहे कि वो गलत है। अभी आए दिन कुछ ना कुछ खाली महिलाओं के बारे में आपको सुनने को मिलेगा कि अपने पति को धोखा दिया, पति ने पढ़ाया, पति ने उसके हर जिम्मेवारी को निभाया, लेकिन पति ने को धोखा देकर किसी आशिक के साथ भाग गई। लेकिन अंजाम उसका आज वो 10 बरस बाद वो बुरा ही होता है, समझने की जरूरत है। अभी देख लीजिए सीमा हैदर एक कंट्रोवर्सी में खुद ब खुद आई। वो एक कहीं ना कहीं कहा जाए कि मीडिया उसके लिए हथियार बना, मीडिया को हथियार बना करके वो मीडिया का कवरेज और मीडिया का हिस्सा बनी, और आज वो फिल्मी स्टार से कम नहीं है। कहीं ना कहीं अब उसकी मजबूरी है। सचिन जो मीना है, चूंकि ये लोग शिक्षित नहीं, आप गौर से सोचिए इस बात को तो आपको पता चलेगा ये लोग शिक्षित नहीं है। ये लोग दिन रात पबजी या फिर दिन रात सोशल साइट में बैठ के अपना दिन काटते हैं। इन लोगों के पास ऑप्शंस नहीं होता, ये लोग बेरोजगार होते हैं। और सचिन मीना जो है वो जिस कैटेगरी से आता है वो आप समझ सकते होंगे, वो एकदम गरीबी जो रेखा है उससे वो आता है। तो अब वो लफुआ था, लड़का था, वो एक लफुआ किस्म का लड़का है। उसको कोई महिला मिल गई, क्योंकि पढ़ी लिखी महिला तो उन लोगों के झांसे में नहीं आएगी, तो कहीं ना कहीं और इसका फायदा आपके ये जो महिला है, साथी टाइप की पाकिस्तानी महिला, उसको पता था कि ये लफुआ किस्म का इंसान है और हम इसको यूज कर लेंगे। सीमा हैदर जब अपने पति को धोखा दे सकती है, मैं बार बार यही कहूंगी, अपने 4 बच्चों को बलि का बकरा बना सकती है, और भारत आने के लिए शारजा से नेपाल, नेपाल से इंडिया, सारा प्लान इसी का था। ये अनपढ़ गवार सचिन का प्लान नहीं था, समझने की जरूरत है। वो महिला कहती है कि हम 5वीं पास हैं, ठीक है, 5वीं पास में इतनी अक्ल नहीं होती
इतना क्लियर वो बात कर ही नहीं सकती। आई कांटेक्ट तो दूर की बात है मीडिया के सामने बात करने की, वो वहीं पर गिर जाती। लेकिन ये महिला को देखिए कि मीडिया से भी 2 कदम आगे बात करती है। अब हद तो तब हो गई जब ये अपनी हर बातों को, आप देखिए वो लड़का जो सचिन है, मीना है, वो लफुआ है, पढ़ा लिखा है नहीं, उसको बात करने की तहजीब भी नहीं है। और लेकिन सचिन की तरफदारी करते हुए कहती है कि सचिन से हमने हिंदी की लैंग्वेज को सीखा। कैसे? ये बात पक्का है कि ये औरत जो है खिलाड़ी है। ये औरत, इंडिया ही इसको क्यों मिला? क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है। इंडिया के अंदर कोई भी अपनी आजादी से रह सकता है। इंडिया के अंदर 4 बच्चे की माँ भी आ जाए पाकिस्तान से, वो रह सकती है। इवन कि फिर वो सचिन, कल कोई दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का नियम दूसरा है। पाकिस्तान में महिलाओं के लिए कड़े नियम है। अब ये कड़े नियम होने के बावजूद भी वो जो हैदर है, समझने की जरूरत है। जो हैदर है, जो सऊदी अरबिया में काम करता है, इसके प्यार में इतना अंधा था कि इसने क्या किया, सारे पैसे अपने बच्चों और बीवी के लिए कमाता था और बकायदा वो पाकिस्तान भेजता था। समझने की जरूरत है, अपने बीवी बाल बच्चों के लिए सभी भेजता है। लेकिन ये मुस्लिम होने के बाद अपनी बीवी बच्चों का इतना ख्याल रखने वाला इंसान, पहली बार हमने देखा कि पाकिस्तान में कि एक औरत अपने शौहर को उंगली पे नचा रही है और वो अपने नाम से मकान भी खरीद ली। पति ने उसको, उसके शौहर ने उसको इजाजत भी दे दिया कि तुम्हें अपने ही नाम से खरीदो। समझने की बात है, जब वो अपने पति और बच्चों को धोखा दे सकती है, तो सचिन तो 2 दिन का क्या कहते हैं, लफुआ लड़का है, उसको छोड़ने में उसको कितना दिन लगेगा। और इसके पीछे भी बहुत सारे मकसद है। हो सकता है इससे भी पैसा वाला मिल जाए इसको, हो सकता है कि ये जासूस हो। इतनी जानकारी इसको कैसे है, सोचने की जरूरत है। एटीएस की टीम जांच कर रही है, नो डाउट, लेकिन हम क्यों जांच करें भाई इसको? क्या अगर हमारी महिला इनलीगल तरीके से पाकिस्तान जाती, तो क्या हम मीडिया में आ करके इस तरीके से जो ये अभी नौटंकी कर रही है, ये कर पाते पाकिस्तान में? नहीं कर पाते। या तो हमें मार दिया जाता, या तो हमें जेल की यातनाएं दी जाती। सोचने वाली बात है। हमारी महिलाएं जब पाकिस्तान जाएगी इनलीगल तरीके से, तो उनके साथ बर्बरता होना निश्चित है। पता नहीं कितने लोग उनके साथ बदतमीजी करेंगे या उनके साथ मिसबिहेव कर लीजिए, कि हो सकता है कि बलात्कार करें। पाकिस्तान में तो महिलाओं का क्या हस्ल है, ये हिंदुस्तान से छिपा नहीं। लेकिन अब बात आती है कि आपने कहा कि मंजू, तो मैं मंजू के बारे में ज्यादा नहीं जानूंगी। मैं आपसे क्योंकि अभी मैं इंडिया में नहीं हूँ, ज्यादा जानकारी मुझे अंजू के बारे में नहीं है। तो आप बताइए कि अंजू ने क्या किया। देखिए बबीता जी, वही हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि देखिए अंजू ने भी कमोबेश वही किया है जो सीमा हैदर ने किया है, लेकिन उसने कानूनी तौर पर सही किया और इसलिए वो सेफ है। जैसा कि आप भी कर रही थी जी, कि वीजा लेके गई है 2 साल। देखिए कहानी लगभग सेम है। सीमा हैदर और सचिन को पबजी से प्यार होता है और अंजू और नसरुल्लाह को फेसबुक के जरिए प्यार होता है। और 2 साल के बाद 2 साल वीजा लेने में लगता है और उसके बाद वो जाती है वहां पे पाकिस्तान। उसके बाद अपने पति को कॉल करती है। लेकिन इसमें सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, और कानूनी पहलू से, कि ये बताइए कि देखिए इंडिया में एक प्रावधान है कि बिना तलाक लिए हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं ये, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि अंजू ने अपने पति से तलाक लिया है। वहां पे जाके उसने निकाह कर लिया, अपने पति को कहा कि मैं अपने दोस्त के यहाँ आई हुई हूं, मैं फिर आऊंगी इंडिया। वो उसको इंडिया आना भी है, उसको इंडिया आना भी है, क्योंकि वीजा जैसी उसका टाइम पूरा होगा तो उसे इंडिया आना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो भी, अगर वो इंडिया नहीं आती है तो मैं रोकूंगी इस बात को। अंजू 2 कदम सातिर निकली, तेज निकली। अब आप पूछिएगा कैसे?
जी अब क्योंकि वो 2 साल से वीजा का इंतजार कर रही थी जी और वो लीगल तरीके से गई है। जी सोचना है कि वो हिंदू धर्म में भी नहीं है, वो ईसाई जी धर्म में है अंजू। जहां तक मुझे पता है कि वो ईसाई हम्म, धर्म में है और वो हम्म, वीजा लेके गई है पाकिस्तान। तो जब आप वीजा 1 महीने के लिए लेके जाए या 2 महीने के लिए, आप वीजा एक्सटेंशन कर सकते हैं। आप वहां रह करके भी आप वीजा का डेट बढ़ा सकते हैं। समझिए इस बात को। सिर्फ हम्म, पैसे ही लगेंगे लेकिन वीजा का डेट बढ़ जाएगा। अगर 1 महीने का है तो आप कुछ चार्जेस दे करके आप उस वीजा का डेट 2 महीने के लिए कर सकते हैं। आप जितना दिन रहे, चाहे वो किसी भी कंट्री में जाए, चाहे आप दुबई आए, चाहे आप शारजा जाए, चाहे मतलब आप कोई भी विदेश की यात्रा करें, अगर आपने एक बार वीजा बना ली, आपको एक्सटेंड करना है, यहाँ रहना है, तो आप जी अपनी वीजा की अवधि बढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अंजू पाकिस्तान से इंडिया वापस आएगी। ये हम देख रहे थे कि आपने कहा कि वो इंडिया आएगी, क्यों आएगी? अब उसने निकाह कर लिया है, अब वो वीजा का ही इस्तेमाल करेगी और का इस्तेमाल इस तरीके से करेगी, वो वीजा की अवधि बढ़ाएगी। हर लेकिन महीने वो उसका भी चाहे टाइम तो नहीं होगा। वीजा की अवधि बढ़ा एक बात सकती है। नहीं नहीं, अभी तो मान लीजिए ठीक है, अभी तो वो विजिट करने के लिए पाकिस्तान गई है, उसके हिसाब से उसे वीजा मिला है। अगर नहीं तो रहने के लिए मैं वो एक बात बता दूं, पर्पस विजिट वीजा में भी एक बात नियम है कि आप विजिट वीजा भी बढ़ाया जा सकता है। नहीं बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसका कोई टाइम तो होगा ना। लगातार रहने के लिए लगातार रहने के लिए एक बार तो उसे इंडिया आना ही पड़ेगा, और उसके बाद वो फिर अप्लाई करे कि ठीक है भाई, अब हमारी वहां पे शादी हो गई है तो मुझे परमानेंट वीजा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई हमें और कुछ दिन किसी कंट्री में रहना है, हम विजिट वीजा के लिए आए हैं, विजिट वीजा पर आए हैं, तो आप उस वीजा की अवधि बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लेकिन एक सवाल जो एक अंजू जी एक सवाल बबीता जी मेरा आपसे ये रहेगा कि सीमा हैदर को तो ठीक है, हम गलत कह ही रहे हैं, लेकिन सीमा हैदर जिस भी कारण से आई हो, लेकिन एक चीज तो उसमें दिखा कि वो अपने बच्चों के साथ आई। इरादे गलत हो, तरीका गलत हो, बच्चों के साथ आई। अंजू तो अपने बच्चों को लेकर भी नहीं गई है, और शायद संभवतः अब जाएगी भी नहीं। मेरी बात को आपने शायद मैं इसी बात से कहीं ना कहीं आहत हूँ। मुझे लगता है कि ये 4 बच्चे लेके आई है और वो अकेली गई है, और कहीं ना कहीं अब एक र्यूमर कहिए या फिर एक अफवाह कहिए कि भाई सीमा हैदर का एक नया नाटक है कि वो प्रेग्नेंट भी है। हाँ, तो अगर वो प्रेग्नेंट है तो भाई हमें तो 5 बच्चों का बोझ हमारे भारत में और दे दिया गया है। 4 बच्चे तो वो लेके आई है, एक बच्चे को वो पेट में अगर रख रही है तो 5वां, एक खुद है वो 6ठा, और तो भाई 6 लोग। कहा एक अंजू जो फातिमा बन चुकी है, वो अपने बच्चों को भी लेके नहीं गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साजिश है, महिलाओं को बरगलाने का काम हो चल रहा है। ये प्यार नहीं है, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए खतरा ही है। समझने की जरूरत है। और एक वकील साहब को मैं देख रही थी, उनके पास तो कोई अक्ल नहीं है। मैं उस वकील के को धन्यवाद दूंगी कि उसको बहू बनाने के लिए उसके 4 बच्चे को इंडिया में रखने के लिए जोर मार रहे। उनका एक ही काम हमने अपने लाइफ में देखा है। इसलिए कि जब कोई भी कंट्रोवर्सी जैसी चीजें दिखती है उनको उनको छपास का रोक लगा है। उनका नाम है एपी एपी सिंह। सिंह। एपी सिंह, आप गौर करिए कि एपी सिंह जैसे निहायत बुद्धिमान आदमी, वो हमेशा ये सोचते हैं कि हम कैसे कंट्रोवर्सी में रहे और कैसे लोग हमें जाने, मीडिया हमारे तक आए, और उनका यही मकसद रहता है और हर बार वो मुंह खा के गिरते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि निर्भया का जो कांड हुआ था वो पूरे देश को पता है। वो बलात्कारियों
का वकील बने हुए थे। ये शर्म की बात है कि कोई भी इंडिया की लड़की के साथ बर्बरता होती है, वो भी निर्भया, जिसको पूरे देश ने कैंडल मार्च निकाल करके अपनी दुख जाहिर की थी कि ऐसा घटना अब ना हो, उसके दरिंदे के वकील बने हुए थे। क्यों? हाँ तो जी, उनको उसकी भाई छपाक का रोग है, उनको मीडिया में आना है। वो हमारे पिता तुल्य है, लेकिन ऐसे पिता किस काम के, जब वो कहते हैं कि रात में लड़कियां घूमेंगी तो यही होगा। अब देखिए इनका नेचर चेंज हो जाता है इधर आकर के। जब ये पाकिस्तानी महिला का सपोर्ट करते हैं तो इनको ये कहना चाहिए कि 4 बच्चे लेके चले जाओ, हमारे हिंदुस्तान में खैरात थोड़ी ना है जो तुम आके यहाँ रहोगी, बलगराओगी किसी गरीब लड़के को, लफुआ लड़के को पकड़ करके उसके घर का बहू बनोगी। उसको आउट करना चाहिए, उसका मकसद जानना चाहिए। तो नहीं, उसको बहू बनाने के लिए तुले हुए। तो अपना घर जो है वो क्यों नहीं दे देते, अपना घर की प्रॉपर्टी उसके नाम कर दे। बहू बनाए है ना, तो मैं कहती हूँ बहू या बहन, पता नहीं उम्र में क्या है नहीं पता, लेकिन अगर 30 साल की बेटी को या 30 साल की औरत को वो बहू बना रहे हैं तो अपना घर उनके नाम रजिस्टर कर दे, एपीसी। दूसरी बात, आप देखिएगा हर हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। आरती छोटू का मैटर आप देखिएगा, आरती को भी राधा का स्वरूप देने के लिए परेशान थे। जितनी भी घटिया महिलाएं हैं, जितनी भी कुकर्मी महिला जो समाज में बाप का नाम बर्बाद करना, शोहर का नाम बर्बाद करना, शर्मसार कर देने वाली महिलाओं को ये ऊंचा पीढ़ी देते हैं। तो बताइए कि हमारे भारत में क्या रह गया, कहाँ गई हमारी संस्कृति, कहाँ गई महिलाओं की सम्मान, कहाँ गए वो लोग जो महिलाओं को घूंघट में रहने की इजाजत देते थे। जब वही लोग, वही समाज के लोग जब महिलाओं को सम्मान करने लगे, महिलाओं को बाहर कदम बढ़ाने की इजाजत दी, वही लोगों ने हमें पढ़ने की भी इजाजत दी और आज हम उनका गलत फायदा उठाते हैं। तो ऐसी महिलाएं, कुछ महिलाएं कहीं ना कहीं माँ बाप का सर नीचा करती है और उसमें एक कदम गलत दिखाने के लिए, उसको सही, गलत को गलत न कह के गलत को सही करने के लिए एपी सिंह जैसे वकील जिनको छपाक का रोग है वो सही कहते हैं। ऐसे वकील को कोर्ट में भी रहने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अरे आपका पेशा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक गलत महिला को भी आप उसका समर्थन करें। आप बलात्कारियों का केस लड़ते हैं, आप आरती छोटू के मैटर में कूद के चले आते हैं कि भाई वो तो राधा है और इसको आप लैला मजनू का दर्जा दे रहे हैं। तो हर बार मुंह दिखानी पड़ती है। समस्या एपी सिंह के साथ ये है कि कंट्रोवर्शियल केस उठाते हैं कि ताकि मीडिया में वो बने रहे, लेकिन हर बार मुंह की खानी पड़ती है इस तरह के केस में एपी सिंह। बिल्कुल बिल्कुल, और हमें लगता है कि उनका दिमाग सठिया गया है उम्र के अनुसार से। बाल बच्चा तो है नहीं, तो जिसका बाल बच्चा होगा तो उसको ना दर्द होगा। आपके बाल बच्चे हैं, आपके बाल बच्चे ने कोई गलत कदम उठाया तो माँ बाप जीते जी मर जाता है, समझने की जरूरत है। यार पति अपनी पत्नी को जब लाता है उतने विश्वास से उसके साथ जीवन व्यतीत करता है, लेकिन अगर पत्नी गलत करता है तो पत्नी का अधिकार है और वो बाकायदा पुलिस स्टेशन में जाकर के उसकी शिकायत करती है और समाज भी उसके तरफ सहानुभूति रखता है। लेकिन अगर महिलाएं अपने पति को धोखा दे करके आए दिन, अब जो महिलाएं कमाने लगी है, जो अशिक्षित महिलाएं जो कि 10,000 15,000 कमाती है, उसको लगता है कि हम बॉयफ्रेंड रख लेंगे और हम अब अपने पति को धोखा दे देते हैं। ऐसे करने महिलाओं को कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी बर्बाद करने के समान ही है। इस केस में भी मैं बयान सुन रहा था, पति को भी आश्चर्य था क्योंकि उसने कहा कि सब कुछ सामान्य चल रहा था, हम लोग के बीच में ठीक चल रहा था। मैं अंजू के भाई का भी बयान सुन रहा था, अंजू के भाई ने भी कहा कि जब भी हम देखते थे तो कभी नहीं लगता था या कभी बहन के द्वारा ये नहीं कहा गया कि कोई प्रॉब्लम है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरा ये सवाल है कि अगर, देखिए हम प्यार के खिलाफ नहीं है, प्यार कभी भी किसी को भी हो सकता है, लेकिन अगर आपका अपने पार्टनर से नहीं बन रहा है तो उसका एक प्रॉपर तरीका होता है
कि भाई पहले उससे अलग होइए, उसके बाद हथियार निभाने के लिए कहीं भी जाइए, इंडिया में जाइए, पाकिस्तान में जाइए, पाकिस्तान से इंडिया आइए, लेकिन लीगल तरीके से। जैसा कि अंजू ने एक सही काम किया कि लीगल तरीका अपनाया, लेकिन बाकी तो अगर हम, वही मेरा सवाल है कि अगर हम ज्योति मौर्य को गलत कर रहे हैं, सीमा हैदर को कर रहे हैं, तो अंजू भी पूरी तरह से गलत है हमारे समाज के अंदर। हमने कहा तो आपसे, हमने कहा कि लीगल एक तरीका होता है, अगर आपको अपने पति से नहीं बनता है या फिर पत्नी को पति से नहीं बनता है, पति को पत्नी से नहीं बनता है, तो एक लीगल तरीका है, आप उससे अलग हो सकते हैं। लेकिन ये क्या, एक कंट्रोवर्सी चल रही थी सीमा हैदर को लेके, फिर कुछ कथाकथित हिंदू जो कहते हैं कि सीमा भाभी है, सीमा ठुकराइन है। अरे लतखोर, मैं फिर से कहूंगी, अपने यूज करना नहीं चाहती मिस यूज वर्ड से, लेकिन मैं ये बात कहूंगी कि भाई ऐसे लोग आप समाज को क्या दे रहे हैं? उसको सीमा भाभी कह रहे, ठकुराइन कह रहे। अरे समझिए इस बात को कि नर्क में जा रही है ऐसी महिलाएं जो कि अपने पति को छोड़ करके वो 4 बच्चा को लेके चली आती है। वह उस महिलाओं को, जो कुछ कथाकथित हिंदू अपने आप को कहते, पता नहीं अगर हिंदू होते, उनके माँ बहन के साथ ऐसा होता तो शायद उसके घर का अभी स्थिति कैसा होता, ये आप और हम भी समझ सकते। अपने घर का उनको ठीका नहीं चाहिए, लेकिन इसको रहना है, इसके बारे में तरफदारी करनी है। उस हिंदू को बोल रहे थे जय श्री राम करने से आज अंजू चली गई और वो फातिमा बन गई, तो वहां भी पाकिस्तान में कुछ अलग ही नारे होंगे। वहां भी कहेंगे कि भाई यहाँ तो जीजा जी था, अब पाकिस्तान में कैसे हो हिंदू भाई जीजा जी, अब पाकिस्तान वाले बोलेंगे कैसे हो इंडिया वाले जीजा जी। तो अब तो वो बात समझ में नहीं आता है कि ये प्यार है या तंज है। ये हमारे मुंह पे कहीं ना कहीं एक बड़ा तमाचा है। और बड़ी इज्जत दी जा रही है, बड़ी इज्जत दी जा रही है अंजू को वहां पे। आपने देखा है और आप ही के द्वारा ये बयान भेजा भी गया था हमारे सिस्टम में कि जिस तरह से वहां के पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि भाई हमने सुरक्षा मुहैया करवाई है ताकि कुछ दुर्घटना ना घटे। तो बहुत बड़ी बात है ये तो। बहुत हमें ताज्जुब होता है कि शादीशुदा महिलाओं का इतना मान सम्मान दूसरे घर में, दूसरे मुल्क में जाने के बाद, कुंवारी बच्चियां तो ऐसा नहीं करेगी, कुंवारी लड़की तो ऐसा नहीं करेगी, लेकिन शादीशुदा 2 बच्चे, 4 बच्चे, 10 बच्चे की माँ, कोई पाकिस्तान जाएगा, कोई पाकिस्तान से इंडिया आएगा। ये अब हमारे ऊपर भी हंसने वाली बात है। हम लोग हंसेंगे रोए पता नहीं चलता, लेकिन कहना पड़ेगा एक चीज कि एक तमाशा बन चुका है, कहीं ना कहीं नारियों का ही अपमान हो रहा है। और इसमें ताली बजाने वाले 2 मुल्क है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ हिंदुस्तान। एक दिन पहले हिंदुस्तान वाले खुश थे कि उसकी सकीना आ गई, हिंदुस्तान वाले कहते थे कि सकीना आ गई और खुद सन्नी देओल बन के कल तोड़ के चली आई। और दूसरी तरफ अब इनको भी खुशी का मौका मिला पाकिस्तान को, वो भी कह रहे कि हमारे तरफ दूसरी सकीना आ गई कल उखाड़ के हिंदुस्तान से। सोचिए, इसको प्यार कहिएगा या बदला, अदला बदला हो गया। हम लोग कहते थे ना, ये घर की लड़की उस घर, उस घर की लड़की इस घर। अब पाकिस्तान इंडिया में अब बेरोजगारी खत्म हो चुका है, लड़की और भी महिलाओं का आदान प्रदान हो रहा है, महिलाओं को एक्सचेंज किया जा रहा है। शादीशुदा, कुंवारी का तो नहीं कह सकते, शादीशुदा महिला। अरे बेवकूफ, जो भी हो, चाहे वो पाकिस्तान के लोग हो चाहे इंडिया के लोग हो, तुमको और कोई नहीं मिला, शादीशुदा मिला जिसमें कुछ नहीं है। 30 साल के बाद क्या होता है? 30 साल के बाद एक सोच होती है घर संसार चलाने की। 30 साल के बाद प्यार नहीं होता है। 30 साल के बाद औरतें कमजोर होती है, क्योंकि उसके पास में कहीं ना कहीं लायबिलिटी रहती है। अब अगर इस उम्र में कोई 30 साल 35 साल में औरतें भागती है तो इससे हम क्या कहेंगे? उसकी बदकिस्मत है। एक फातिमा बन गई और एक हिंदू बनने का नाटक कर रही है। वो हिंदू नहीं बनेगी। मैं आपको लिख के देती हूँ, जो क्या नाम है इसका, सीमा हैदर, वो कभी हिंदू नहीं बनेगी। इसलिए नहीं बनेगी,
वो मुसलमान है। लेकिन हमारी हिंदू बेटियां, महिलाएं, बेटियां को क्यों बोलूं मैं, महिलाएं जो अंधी है, अपने आप को सुंदर समझती है, वो उसको लगता है कि अभी तो मैं जवान हूं, तो वो महिलाओं को पॉटी खाना पड़ेगा। और वो फातिमा बन गई, अंजू फातिमा बन गई, लेकिन सीमा हैदर कभी हिंदू नहीं बनेगी। अगर हिंदू बनती, हिंदू का क्या व्याख्या है बता दीजिए। कोई औरत हिंदू कैसे बनेगी? मुसलमान बनने का एक तरीका तो सबको पता है, आपको भी पता है मुसलमान कैसे बना जाता है, लेकिन हिंदू कैसे बना जाता है? उसके 4 बच्चों को आप हिंदू कैसे बनाइएगा, ये भी जाहिर सी बात है। तो भाई फातिमा को रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना ही चाहिए। और उसके 4 बच्चे का बोझ इंडिया नहीं ढोएगा, बहुत बोझ ढो लिया। मतलब ये गलत कर रही हैं आप। एक तो पाकिस्तान वैसे ही गरीब है, महंगाई वहां पे देख लीजिए। मतलब अंजू को है, इंडिया में अनाथ आश्रम खुला है, हर लोग आकर के यहीं पर, और इलीगल तरीके से। अभी देखिए क्लियर चिट नहीं मिला है। आपको सोचना चाहिए कि सीमा हैदर 5 क्लास पढ़ी लिखी लड़की है और कहती है 5 क्लास पढ़ी लिखी लड़की को इंग्लिश आता है? आप तो सरकारी स्कूल में, इंडिया के किसी भी सरकारी स्कूल में जाइए, 5 क्लास में स्टार्ट होता है ABCD। देखिए एक खुलासा आपने और भी किया था कि सीमा हैदर टिकटॉक पे भी वीडियो डाल रही है। सही बात। अब मैं तो भूल गई थी। सोचने वाली बात है, जिसका पति इतना अत्याचार करेगा, जिसका पति के साथ उसका बनता नहीं है, 4 बच्चे पैदा भी हो गए, बताइए बिना प्यार के 4 बच्चे कैसे हो जाएंगे? ठीक है, मारता पीटता था, तो इतना पैसा कैसे आता था अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का? और फिर उसके पति का भी मैं आईडी टिकटॉक में देख रही हूँ, और सीमा हैदर का भी आईडी, पुराना आईडी देख रही हो, बकायदा वो चल रहा है। सोचने वाली बात है, कौन चला रहा है भाई आपका टिकटॉक आईडी? सीमा हैदर का टिकटॉक आईडी चल रहा है। कौन चला रहा है? कौन है चलाने वाला? ये तो भाई अब जांच का विषय है, और जांच होनी चाहिए इस आईडी को लेकर के, टिकटॉक की आईडी को लेकर। कितनी शातिर महिला है। अगर पति इसको बहुत तंग करता तो ये नाचने के लिए कहता पति। इसकी दशा देखते, मुंह पे घाव होता, चेहरे पे गंदे गंदे कपड़े पहने जाते। आप देखिएगा, जिसका पति घर का खर्चा नहीं चलाता है, उस महिला के तन पे कपड़े नहीं होते, उसके बच्चे अधनंगे घूमते हैं, लेकिन इस महिला के तन पे बेहतरीन कपड़े थे। ये नाचने वाली बनी हुई थी, डांस कर रही थी। इसका पति बेचारा सऊदी अरब में कमा कमा के इसको पैसा दे रहा था कि भाई हमारा जो बीबी है, जैसा भी है, हम तो कमाएंगे और मेरा बीबी ऐश करेगा। उसका नतीजा ये हुआ कि बीबी गई फुर। अब बीबी कैसे फुर गई, इसके पीछे ये अंबानी को ढूंढते हुए इंडिया आई है, या अनिल अंबानी से इसको मोहब्बत हो गया है, या फिर सलमान खान के चक्कर में आ गई कि सलमान खान हमारा दूल्हा बन जाए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बहुत शातिर है, लेकिन ये 5 क्लास पढ़ी लिखी लड़की नहीं है, बहुत तेज तरार औरत है। लड़की तो नहीं कह सकते, लड़की तो 20-22 साल की होती है, ये 35 साल की महिला, उम्र भी कम कराती है। कितनी तेज है। टिकटॉक पे आप देखिए इसके फॉलोवर्स, और मैं जहां हूं अभी दुबई में, यहाँ भी उसके टिकटॉक में लाखों व्यूज आते हैं, मिलियंस व्यू। कौन चला रहा है भाई? अगर आपके पति ने आप पर इतना अत्याचार किया तो टिकटॉक कैसे बना लिए? दुबई में आकर के बीच पे आके वीडियो कैसे बना ली? सोचने वाली बात। शारजा में आके वीडियो कैसे बना ली? इतनी तो आजादी दे रखी थी, इसी आजादी का नतीजा ये रहा कि हैदर के मुंह पे थूक के चली गई। अब थूकी किस लिए? इसके पीछे इंडिया, इसके पीछे कोई मकसद है इस महिला का। इसके पीछे हम क्यों मकसद तलाश करें? इसको जेल में रखें या फिर इसको पाकिस्तान भेज दिया जाए। हम इसके बोझ को क्यों तरसे? आप समझ जाइए कि इसके बोझ को हम क्यों पाले? 4-4 बच्चे को हम क्यों पाले? भारत क्यों पालेगा? हम भी एक मेरा भी योगदान है यहाँ पर। इनकम टैक्स पे ही हूं मैं, हर साल इनकम टैक्स पे करती हूँ। हमारे पैसे का मिसयूज क्यों होगा? हमारे पैसे से ये लोग
हंसते खेलते हैं, इसके बच्चे पढ़ेंगे या इसके बच्चे क्या बनेंगे, हिंदू बनेंगे? नहीं बनेंगे, इसके बच्चे मुस्लिम ही रहेंगे। और मुस्लिम में एक कट्टरपंथ है, ये बहुत अच्छी चीज है कि अपने कौम के प्रति ये लोग वफादार होते हैं। हम नहीं होंगे, कुछ ही लोग हैं जो, देखिए अभी आप साक्ष्य देखिए कि अंजू फातिमा बन गई और ये हिंदू बोल के, ये हिंदू नहीं है। जबकि पहले नसरुल्लाह के द्वारा ये कहा गया कि हिंदू रहे मुस्लिम रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उसका डिसीजन है। लेकिन देखिए महज 2 से 3 दिनों के अंदर उसने मुस्लिम धर्म अपनाया और उसके बाद निकाह किया गया। देखिए ये जांच का विषय तो है, भगवान करे। मैं चाहूंगी कि अब हमारे जो महिलाएं हैं, जो समझदार महिलाओं, मैं उससे प्रार्थना करूंगी कि आपके बगल में जो इस तरीके से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का अब मिसयूज हो रहा है, जो लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, जो लोग अभी भी इस रास्ते में लगता है कि उसका प्रेमी ही सब कुछ है, तो नहीं। प्रेमी 4 दिन की चांदनी रात अंधेरी है, प्रेमी आपका कुछ नहीं है। बाद में आपका भविष्य बर्बाद करने का सबसे ज्यादा श्रेय प्रेमी को ही जाएगा। पति तो बेचारा कमाता है और अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए जीता है, लेकिन अब की पत्नियां जो अशिक्षित है, जिसके पास मोबाइल आ जाता है, उसको लगता है कि दुनिया का खेल उसी के पास में है, और वहां पे हाय हेलो लव। इस उम्र में लव और हाय हेलो नहीं होता। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, अपने बच्चों को घर में रहिए, पढ़ाइए लिखाइए, आपका बच्चा ही आपका भविष्य है। जी निश्चित रूप से बच्चे ही आपका भविष्य है। और देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि देखिए प्यार के खिलाफ कोई नहीं है, ना हम है, ना बबीता जी है, ना हमारा चैनल है। हमने कब कहा कि आप प्यार नहीं कीजिए? पति पत्नी का प्यार संबंध में तो प्यार ही होता है। जब आप शादी करते हैं तो प्यार ही होता है जो उस रिश्ते को निभाते हैं। ये 10 साल का प्यार, ये 12 साल का प्यार, ये प्यार नहीं तो क्या है? जी नहीं, कई बार हमने देखा है कि अगर आपस में नहीं बनती है तो उसका रास्ता होता है कि आप अलग हो जाइए और उसके बाद नई जीवन साथी की तलाश कीजिए। मैं थोड़ी सी एक बात आपको साक्ष्य बताऊंगी। कुछ लोग जो उनको लगा कि अपने पति से दूर होकर के मैं दूसरी लाइफ को जीऊंगी, उसमें एक आपको कहीं ना कहीं श्वेता तिवारी भी है। आप आइए श्वेता तिवारी की हकीकत देखिए। एक बार पति को छोड़ने के बाद उसने दूसरी शादी की, उसका भी हाल वही हुआ। तो जब आप एक रिश्ते में, मैं ये नहीं कहती कि आपको प्यार नहीं करना चाहिए, ऑफ कोर्स प्यार ऐसा चीज है जो ना चाहते हुए भी हो जाता है, लेकिन समझ तो है ना आपको, अच्छे बुरे का समझ तो होगा। इतने तो अंधे नहीं है आप प्यार में कि भाई हम प्यार करें। प्यार का मतलब ही होता है कि एक दूसरे के का समर्पण। जरूरी नहीं है, कभी कभी प्यार देखिए, प्यार तो लैला मजनू ने किया, प्यार हीर रांझा ने किया, प्यार हमारे कृष्ण भगवान ने किया राधा से, उन्होंने बदनाम नहीं किया। प्यार मीरा का मोहन भी प्यार है, लेकिन आप प्यार का पैमाना क्या है ये देखिए। प्यार क्या जिस्म का भूखा है? नहीं, प्यार कभी जिस्म का भूखा नहीं हो सकता। अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो उसके लिए दिल में उसकी एक अलग जगह होती है। जब हम देखते हैं उसको तो ये देखते हैं कि वो खुश है। हम उसके घर नहीं तोड़ते, हम उसका घर बर्बाद नहीं करते, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। बस प्यार कीजिए। प्यार हो सकता है, लेकिन समझ सोच आपकी है। आपका कदम बहका तो इसका मतलब कि 2 घर बहके, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। अगर उसने कदम को बहकाया, नाजायज रिश्ता नाजायज ही होता है। अगर मान लेते थोड़ी देर के लिए कि पति किसी कुंवारी लड़की से शादी कर ले, तो समझ में आता है कि उस कुंवारी लड़की का कोई दोष नहीं, कि भाई मर्द को दूसरे कैटेगरी में देखा गया है, लेकिन महिलाओं को दूसरे कैटेगरी में नहीं देखा गया। मैं अब शब्दों का यूज नहीं करूंगी कि मर्द को कहा गया है कि वो उस लायक है। तो अगर मर्द किसी कुंवारी लड़की से शादी कर लेता है, तो अगर वो सौतन लेके चला आता है तो उसमें उस लड़की का कोई दोष नहीं है, कहीं ना कहीं उस मर्द का दोष है। मैं उस लड़की को दोष नहीं दूंगी, मर्द को दोष दूंगी। और रही बात
शादीशुदा का जो खेल होता है पार्टनर, तो ये 2 घर बर्बाद होता है। एक तरफ तो जो औरत अपने पति के साथ छलती है, दूसरी तरफ पति भी अपनी पत्नी के साथ छलता है। उस रिश्ते में आपको कहीं ना कहीं एक भूख, एक जिस्मानी संबंध और एक अपराध जन्म लेता है। तो उससे बचने की जरूरत है, उससे महिलाओं को खास करके बचने की जरूरत है, और पुरुष को भी बचने की जरूरत है कि ऐसे रिश्ते में हम ना ही बने तो बेहतर है। हमारा परिवार ही हमारा सब कुछ है। जी, हमारे परिवार ही हमारा सब कुछ है, और इसलिए लगातार इन मुद्दों पर हम बबीता मिश्रा जी के साथ चर्चा करते हैं, ताकि जो उनकी सोच है और उनकी सोच को कई लोगों ने सराहा है, और इसलिए जब भी वो अपनी बात रखती है, अपनी सोच रखती है, तो दर्शकों का प्यार हमें मिलता है, और उसी का फीडबैक हमें समझ में आता है कि दर्शक हमारी बातों से सहमत है। और यही कारण है कि ऐसे टॉपिक पे हम कोशिश करते हैं कि बबीता मिश्रा जी का पक्ष जो है वो हम अपने दर्शकों के सामने रखें। फिर से एक बार जी, अभी मैं एक न्यूज देख रही थी, उसमें वो कह रहे थे कि 75% हमारे हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं या पुरुष है, वो चाहते हैं कि सीमा हैदर को जेल हो जाए या फिर वो पाकिस्तान चले जाए, लेकिन 25% ऐसे लोग जो जिनको समझ नहीं है रिश्तों की, वो लोग चाहते हैं रहे। तो मैं उस 25% में कुछ जो महिलाएं हैं जो समाज कल्याण, देश कल्याण में जुड़ी है, वो भी लिप्त हो जाती है। अरे किस लिए? फुटेज पाने के लिए। तो इससे तो आप समाज बर्बाद करेगी। वो महिलाएं जो कहती है कि हम संस्था चलाते हैं, ऐसी महिलाओं को दूर रहना चाहिए इन सब चीजों में, कि ये घटिया लेडी को हम क्यों हम इस पे अपना दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन वहां जा करके अगर कोई महिलाएं ऐसे कहती है कि भाई हम प्यार का पुजारी बनाने को तैयार है, तो वो महिलाएं अपने घर बर्बाद पहले करती होगी, तभी जाके ऐसी ऐसी महिलाओं का समर्थन करती होगी। तो ऐसी महिलाओं को भी सोचना चाहिए, सिर्फ फुटेज पाने से आप समाज का आईना नहीं बन सकती। जहां कंट्रोवर्सी दिखे वहां चले जा करके अपनी बातों को रख करके और मीडिया में वाहवाही बटोरने से या गाली सुनने से अच्छा है कि आप समाज के प्रति हो रहे अपराधों को देखें और उस पे काम करें। आप कंट्रोवर्सी वाले फुटेज लेने के लिए चली जाती है, उससे आपका भविष्य जो है अंधकार में ही है। आज 4 दिन की चांदनी रात, आप पे भरोसा कोई नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी प्राइवेट एनजीओ है। अगर इस तरीके से काम करती है, वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारती है। आपने कभी राष्ट्रीय महिला आयोग को देखा है कि कभी वो कहती है कि भाई जो 4 बच्चे 20 बच्चे की माँ आ जाएगी प्यार मोहब्बत करके, उसको रख लीजिए, वो बहुत अच्छा है। मैंने राष्ट्रीय महिला आयोग को कभी नहीं देखा ऐसे ऐसे मामले में हस्तक्षेप करते हुए। तो भाई आप अपना काम करिए, जो समाज में छोटे छोटे बच्चों के साथ जो अपराध हो रहा है उस पर नियंत्रण करने की कोशिश कीजिए। ये फुटेज पाने का क्या होर है, छपाक का क्या रोग है, समझ में नहीं आता ऐसी महिलाओं को। महिलाएं होती है संस्कार देने के लिए, कि संस्कार से भटकाने के लिए। तकलीफ होती है मुझे, बोलना नहीं चाहती कि पता नहीं कंट्रोवर्सी में रहने का क्या शौक हो जाता है कुछ महिलाओं को, समझ में नहीं आता। अच्छा काम कीजिए, हम आपका समर्थन करेंगे, आपके लिए हम ताली बजाएंगे। बुरा काम करिएगा, बुरा का साथ दीजिएगा, हम आपका बखिया उधेड़ देंगे। जी निश्चित रूप से देखिए, और एक चैनल के तौर पर हमारा यही काम है कि जो समाज में गलत हो और जो गलत हो रहा है उसे कैसे रोका जाए अपनी बातों के जरिए, क्योंकि हम अपने विचार ही रख सकते हैं, अपनी बात ही रख सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं गलत क्या है सही क्या है। और बबीता मिश्रा जी हमेशा वही करती है, लोगों को सही रास्ता दिखलाती हैं, सही आईना दिखलाती हैं कि देख लीजिए कहां पे आप सुरक्षित है और कहां पे अपना रास्ता भटक रहे हैं। और वही लगातार ज्योति मौर्य, सीमा हैदर और अब अंजू, इस मामले में भी हमारा स्पष्ट नजरिया है कि अगर ज्योति मौर्य गलत है, सीमा हैदर गलत है, तो अंजू भी गलत है, क्योंकि वो भी अपने परिवार को छोड़ के गई, पाकिस्तान गई और वहां पे निकाह कर लिया। तो ऐसे में आप समझ सकती हैं कि समझ सकते हैं हमारा समाज कहां जा रहा है।
और लगातार इस न्यूज पर और भी जो डेवलपमेंट रहेंगे उस पर भी लगातार हम बबीता मिश्रा जी के साथ कोशिश करेंगे कि हम अपना पक्ष अपने दर्शकों के सामने रखें। नमस्कार।